दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सीमा हैदर के केस में सूर्या भाई शुरू से लगे हुए हैं। इंसानियत के नाते एक मजबूर बेबस बाप की हेल्प कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ही दमदार तरीके से, पुरजोर तरीके से। उन्होंने जगह जगह सबकी लाइव में जाकर बातें रखी और लोगों से रिक्वेस्ट की कि एक मजबूर बाप है, यहाँ पर देश की, पाकिस्तान हिंदुस्तान की कोई बात नहीं है। गुलाम हैदर का सभी लोग सपोर्ट कीजिए और जितना भी उनसे बन पड़ा उन्होंने इस केस में मेहनत किया है। जब से मोमिन मलिक सर आए हैं तब से इन लोगों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी दायर हो चुके हैं। और सूर्या भाई की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक वो भी पिता हैं। एक पिता होने के नाते उन्होंने एक मजबूर बेबस पिता का दर्द समझा और लगातार इस केस से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी सूर्या भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो इस भगोड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, उनसे कहूँगी कि थोड़ी शर्म करो, सूर्या भाई से थोड़ी सीख लो। तुम लोग भी बच्चों के बाप हो गए तो कम से कम मर्द होने के नाते एक मर्द का दर्द समझो कि अगर तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर कर दिए जाएं तो कैसा लगेगा तुम लोगों को। सूर्या भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, तो बने रहिए वीडियो पर, सभी लोगों को पता चलेगा इसी वीडियो में। दोस्तों, किस तरह भारत के ही लोग भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारे देश भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दार कोई पाकिस्तान वाले नहीं है या किसी दूसरे देश वाले नहीं, हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं। बात मैं सीमा हैदर के केस की कर रही हूँ। सीमा हैदर केस में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और इसके ऊपर फिर से मोमिन मलिक 420 का मुकदमा ठोकने वाले हैं और लगातार वो इसके ऊपर मुकदमे दायर कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह से एक महिला जिसने हमारे देश को गुमराह करके रखा है और इसको सिखाने वाला कोई नहीं है, इसका मुंह बोला भाई है जो हमारे ही देश का एक भारतीय है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। और इसको अभी तो ये लग रहा है कि ये सेफ बच जाएगी, ये भारत में सुरक्षित है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और बीतने दीजिए, केस चालू होने दीजिए, सब कुछ इसको पता चल जाएगा। कहा जाता है, एक कहावत है कि नाई नाई कितने बाल हैं, नाई बोलता है सब कुछ अभी आगे आएंगे, आप खुद ही गिन लेना। तो वही हाल इसका है। इसको अभी लग रहा है कि इसके साथ योगी जी, मोदी जी सहूलियत बरतेंगे, इसके साथ नरमी बरतेंगे, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। हमारा कानून नरमी ज़रूर दिखाता है, लेकिन देश के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ हमारा कानून नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे देश में इलीगल घुसी है, अवैध घुसपैठिया है। और हमारे ही देश में सोशल मीडिया पर किस तरह की ये बातें वायरल कर रही है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बारे में आप लोगों से वीडियो में आगे बात करती हूँ। बने रहिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया कीजिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह सीमा हैदर का वीडियो आ चुका है 30 मिनट पहले और अभी 9:45 बजे हैं। मैं तभी वीडियो बना रही हूँ और कितनी डरी हुई है। अब इसके वीडियोस में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसकी बातों को सुनेंगे कि किस तरह ये अब मोदी जी, योगी जी, यहाँ की अदालतें, यहाँ का कानून, राम कृष्ण, इस तरह की बातें करती है और भरोसा जताती है। साथ ही साथ उसने कहा कि मई में कौन सा स्पेशल डे आने वाला है, उसको मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो सुन सीमा हैदर, भगोड़ी सीमा, मई में तो तू पहली बार हमारे इंडिया में इलीगल तरीके से आई थी। सबसे बड़ा क्राइम तूने यही किया है। कितना भी तू उस दिन को स्पेशल मना ले, बना ले स्पेशल उस दिन को, लेकिन वही तेरे लिए काल का गाल बन के आया है, साबित हुआ है। और कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर कानून का शिकंजा बढ़ रहा है, केस स्टार्ट होने दो और वो दिन दूर नहीं है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ, एक महिला है, इस महिला का फ्यूचर
इसने खुद अपने हाथों ख़राब कर लिया, साथ ही साथ बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खुद तो जेल जाएगी ही, बच्चे बेचारे इधर उधर भटकते फिरेंगे। इधर उधर भटकने से मतलब है बिना माँ के हो जाएंगे। आज ये वीडियो में बता रही है कि ये होता है परिवार, ये होती है फैमिली, ये होते हैं बच्चे। इस तरह की बातें बता रही है लोगों को। जिसको नहीं मालूम है परिवार क्या होता है, इससे सीख लेना। और इससे पूछा जाए कि अगर इसको परिवार का इतना ही महत्व पता है तो इसने अपने पति हैदर के साथ रहकर पाकिस्तान में रहकर अपना परिवार क्यों उजाड़ा, क्यों हैदर को हर तरह से बर्बाद करके आ गई है। अब यहाँ भारत में आकर भारत के लोगों को, दुनिया को नसीहतें दे रही हैं कि परिवार कैसा होता है। प्यार, बच्चे, पति, सब कुछ अपने वीडियो में ये बोल रही है। आप लोगों को बता दूं कि कल सूर्या भाई ने बहुत बड़ा एक खुलासा किया है। इससे पहले आस्था माँ ने भी बताया था कि इसने इसका जो धर्म परिवर्तन बताती है किया है, मैंने सनातनी बन गई हूँ। बच्चों का धर्म परिवर्तन, कोई राजस्थान से है बंदा, उसने फर्जी तरीके से बस यूं ही बता दिया है कि ये सनातनी हो गई है। मोमिन सर ने इसके ऊपर ये भी केस लगाया है कि ज़बरदस्ती बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मुसलमान बच्चों का। तो आप लोगों को बता दूं कि इसने भी अपने वीडियो में एक फर्जी सनातनी बनने का सर्टिफिकेट दिखाया था कि मैं सनातनी बन गई हूं और ये देखो मेरा सर्टिफिकेट। कल सूर्या भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वो सर्टिफिकेट एकदम फर्जी था, फेक था, जाली था, कोई वैल्यू नहीं उसकी। उन्होंने इतना तक कहा, मैं पता लगा चुका हूँ इसके बारे में, मैं गया था और आज वो शायद कुछ इसके बारे में प्रूफ भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ही देश में रहकर किस तरह हमारे ही देश के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और AP सिंह जी की बात मैं क्या कहूँ कि किस तरह इसको और दलदल में फंसाते चले जा रहे हैं। इसको अभी कुछ नहीं पता चल रहा। कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है, वही हाल इसका है। इसको लग रहा है AP सिंह जी इसको बचा लेंगे, लेकिन मेरा कहना है, ऐसा मानना है, मेरी अपनी सोच है कि AP सिंह जी खुद शिकंजे में कस गए हैं और वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शायद खुद बच जाएं, ऐसा संभव है। लेकिन इसको, सचिन को, नेत्रपाल को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हमारा कानून जो है, कानून भी कोई चीज़ होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसके साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल होगा, हर चीज़ में कानूनी प्रक्रियाओं में टाइम लगता है, सब कुछ होगा इसके साथ। अभी 10 तारीख को हैदर आ रहा है भारत, कई लोग आ रहे हैं, तो इसको अंदर से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, इतना डरी हुई ये है कि अब इसके हर वीडियो में कानून की बातें, यहाँ की अदालतों पर भरोसा, योगी जी, मोदी जी, ये सब बातें लगातार, ऐसा कोई वीडियो नहीं होता है जिसमें ये बोलती ना हो। इसको ये लगता है कि मैं अगर इस तरह BJP सरकार का नाम लूँगी, योगी जी, मोदी जी का नाम लूँगी, उनका गुणगान करूँगी, उनका बखान करूँगी, तो शायद मैं बच जाऊँगी। लेकिन ऐसा भी कहीं होता है कि देश में अवैध तरीके से घुसकर आ जाओ और फिर यहाँ अवैध तरीके से सारे काम करो, अवैध शादी रचा लो, अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन खुद को बता दो मैंने कर लिया, बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा लो। इस तरह कानून से कोई बच पाता है? दूसरे केस जो मोमिन सर ने इसके ऊपर लगाए हैं, शायद इसको उनमें थोड़ी बहुत राहत भले ही मिल जाए, लेकिन ये जो सनातन का सर्टिफिकेट ये दिखा रही थी, ये पूरी तरह से जालसाजी के केस में फंसेगी। 420 का मुकदमा लगेगा इसके ऊपर। सूर्या भाई ने पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया है कि AP सिंह जी ने कहीं से इसको बनवा लिया है, फर्जी नोएडा से बनवाया। और उन्होंने कहा कि आज मैं मोमिन सर को इसका प्रूफ दे दूंगा और उनसे कहूंगा कि इसके ऊपर, इस चीज़ का, सनातन धर्म को बदनाम करने का, ढोंग रचाने का और जाली सर्टिफिकेट बनवाने का, इसके ऊपर 420 का मुकदमा लगाएं। तो कहने का मतलब ये है, ये खुद
अपने ही जाल में फंसती जा रही है। इसका भाई इसको खुद गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराता जा रहा है। हम सब इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं कि एक मजबूर बेबस पिता अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है। उसके देश में उसकी कोई नहीं सुन रहा है और उसकी पत्नी बच्चों को लेकर यहाँ हमारे देश में आकर बैठ गई है और यहाँ अय्याशी कर रही है, शादी भी रचा लिया है फर्जी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान हैं हम पहले लड़ाई झगड़ा दुश्मनी बाद में देखते हैं, पहले इंसानियत देखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमारे राजनैतिक संबंध उससे ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं, वो तो अलग बात हो गई हमारे देशों की। लेकिन एक मजबूर बेबस पिता बच्चों के लिए साल भर से किस तरह तड़प रहा है और इसका जो बिकाऊ मीडिया, इसका जो ख़रीदा हुआ मीडिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बात सुनता है। गुलाम हैदर की कोई बात यहाँ नहीं सुनी जा रही है, इसलिए सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और धन्यवाद है मोमिन सर का कि उन्होंने गुलाम हैदर के लिए फ्री केस लड़ना स्वीकार किया है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस केस में, बहुत अच्छी पैरवी कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने रिजल्ट है इसका। और अगर वकील और जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं इसी तरह ईमानदारी से काम करें तो अपराधों में कमी लाई जा सकती है। सही इंसान को न्याय मिले, अपराधी को दंड मिले, यही इन पदों पर बैठे हुए लोगों का मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज देखते हैं सूर्या भाई क्या प्रमाण लाते हैं। बहुत ही उनको गुस्सा था कि किस तरह सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, और किसने बनाया है उसके ऊपर भी मुकदमा लगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और क्या अपडेट आती है आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।